हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हिंदी पोथी 24 चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं तुलसी जी का जीवन परिचय, यानी तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं तुलसी जी का जीवन परिचय, जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप सभी लोग यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं 10th का या फिर 12th का, तो तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है हिंदी विषय में आपका आता है। हिंदी का जब पेपर होता है तो उसमें पूछा जाता है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जो जन्म है दोस्तों बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ओके, कुछ विद्वान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनका जो जन्म है दोस्तों, कुछ विद्वान कहाँ मानते हैं? एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों उसमें मतभेद है और सन में भी। तो अगर आपके पुस्तक में 1532 है तो आप उसको कर सकते हैं, अगर नहीं भी है तो इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई इसमें गलत नहीं है। क्योंकि मतभेद है तो कई विद्वान अपने अपने मत को रखे हैं। आइए हम लोग देखते हैं आगे। ओके, इनके पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे तथा माता का नाम हुलसी दुबे था। इनके माता का नाम क्या था? हुलसी दुबे, और पिताजी का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा गुरु नर हरि बाबा के आश्रम में हुई थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है दोस्तों नरहरि बाबा के आश्रम में, यानी इनके जो गुरु रहे हैं नरहरि बाबा के आश्रम में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। आश्रम पर रहकर ही हिंदू धर्म, संस्कृत, व्याकरण, वेदांत, ज्योतिष आदि का अध्ययन पूरा किया था। दोस्तों आपको बता दिया जाता है कि उनके जो गुरु थे नरहरि बाबा के आश्रम, यानी इनके एक आश्रम थे, उसमें इनके माता पिता बचपन में ही छोड़ आए थे। वहीं पर इन्होंने हिंदू धर्म से रिलेटिव जितने भी विद्याएं हैं, जो भी ज्ञान है, वेद वेदांत आदि जो भी है, उन सभी ज्ञानों को कहाँ सीखे थे? आश्रम में ही रह करके 14 से 15 साल की उम्र में ही सीख लिए थे। और साथ में संस्कृत और व्याकरण की भी शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए? आश्रम से ही प्राप्त किए थे। साथ में वेदांत हो गया, ज्योतिष हो गया, इन सभी चीज़ों की जो शिक्षा है कहाँ से प्राप्त हुआ? इन्हें नरहरि बाबा के आश्रम से ही प्राप्त हुआ था। ओके, आइए देखते हैं। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हो गया था। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, तुलसीदास जी की कहानी सुने होंगे कि अपने पत्नी के प्रेम में, और रात में ही जो कि पूरा आंधी और बारिश होने की वजह से हो रहा था, उसमें भी ये अपने पत्नी के यहाँ चले गए। इतना प्रेम इनको था पत्नी से, जिसके वजह से इनके पत्नी ने उन्हें यह बोले थे कि जितना प्रेम अगर आप हमसे करते हैं, अगर इसी प्रेम को इतना प्रेम ही अगर अपने जो भगवान है, अपने जो राम हैं आपके, उनसे अगर किए होते तो शायद वो प्राप्त हो गए होते, आपके ईश्वर की प्राप्ति हो गई हुई थी। तो उन्हें वहाँ से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, जिसके वजह से वो बहुत बड़े बड़े महाकाव्य की रचना की और एक विरक्त साधु बन गए और विरक्त रहने लगे, संत महात्मा बन गए। देख सकते आगे हम लोग देखते हैं। इन्हें पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति अत्यंत आसक्त थे। उनके जो प्रेम में वो आसक्त थे दोस्तों, उनके सौंदर्य के प्रति। तुलसीदास जी का एक पुत्र भी थे। उनके जो है एक पुत्र भी थे दोस्तों, लेकिन बचपन में ही मर गया था। बचपन में ही उनका देहांत हो गया था। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए, इनकी जो पत्नी है दोस्तों, बिना बताए मायके चली गई। तब ये
भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे। आप देख सकते हैं, एक बार की बात है जब इनकी पत्नी इन्हें बिना बताए अपने मायके चली गई थी, और ये जो है उनके प्रेम में ये उनके पीछे पीछे अर्धरात्रि में ही निकल पड़े और आंधी तूफान चल रहा था उसका सामना करते हुए अपने ससुराल यानी उसके मायके पहुंच गए। आगे देखते हैं हम लोग। इस पर उनकी पत्नी ने फटकारते हुए कहा, लाज ना आई आपको, आप दौरे आ गए। उनको बोले दोस्तों कि आपको शर्म नहीं आया कि आप हमारे यहाँ पहुँच के पीछे पीछे दौरे आ गए। लाज मतलब समझ सकते हैं, शर्म। पत्नी की इस बात सुनकर वहाँ से चले गए। जो तुलसीदास जी उनके बात को सुन कर के वहाँ से चले गए। पत्नी की बात उन्हें सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। उनकी जो फटकार था दोस्तों, उनके जो बात था वो उनको बहुत चोट पहुंचाया, जिसकी वजह से सांसारिक मोह माया से वह विरक्त हो गए। एक साधु बन गए, एक संत बन गए, विरक्त कर दिया। उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत कर दिया। जो उनके गुरु थे यानी जिन्हें वो अपना आदर्श मानते थे, भगवान श्री राम जी, उनके प्रेम में उनके भक्ति में लीन हो गए। उनके अंदर जागृत हो गया प्रेम की भावना। 1574 ईस्वी में उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने दोस्तों 1574 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जो कि रामचरितमानस की रचना की, और 1623 ईस्वी को काशी में इनका मृत्यु हो गया। दोस्तों 1623 ईस्वी में इनकी जो मृत्यु है कहाँ हुआ था? काशी में हो गया था। अब देखते हैं हम लोग इनके कुछ रचनाएं देख लेते हैं। आप इसमें बहुत सारे रचनाएं दी गई है, इसमें से आप जो याद रहता है आप उसको लिख सकते हैं एग्जाम में। पहला देखते हैं हम लोग रचना में गीतावली की जो रचनाकार का जो काल का जो समय है 1571 ईस्वी है, और रामचरितमानस 1574 ईस्वी, राम ललान नहछु 1582 ईस्वी, और पार्वती मंगल 1582 ईस्वी, दोनों सेम है इसका सन। जानकी मंगल 1582 ईस्वी, और दोहावली जो कि 1583 ईस्वी है, और कवितावली ये आपके 1612 ईस्वी है। तो ये इनकी रचनाएं थी दोस्तों, और इनका जीवन परिचय समाप्त हुआ। और अगर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर तरह का जो हिंदी से रिलेटिव वीडियो है, जो भी ज्ञान है, मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।